अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमारे पास D3 है और D3 का एक्सरसाइज 1D है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट ए हो चुका। अब हम पार्ट बी की बात कर रहे हैं। इस तरह से दो ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पर भी दो ब्रैकेट्स हैं। पहले एक काम कर लेते हैं, हम हमारी आसानी के लिए हम इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है जी। दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाने का तरीकाकार क्या होता है कि पहले ये वाला x इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये वाला -2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा। कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं दोबारा से अपनी बात रिपीट करता हूँ। पहली ब्रैकेट का जो ये x है ये मल्टीप्लाई होगा x - 3 से। ठीक है जी। फिर जो ये नंबर है सेकंड -2 जो है, ये -2 जो है ये मल्टीप्लाई होगा इस x - 3 के साथ। क्लियर। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट के साथ, फिर फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर सेकंड ब्रैकेट के साथ। ठीक है जी, ले जाओ। अच्छा जी, पहले हम लिखेंगे x, इसके साथ ये नंबर लिया जाएगा, पूरी ब्रैकेट ली जाएगी x + 2। फिर ये -1 है, हम -1 लेंगे और फिर ये पूरी ब्रैकेट ली जाएगी x + 2। ठीक है जी। इसके बाद ये 2/3 एज इट इज़, फिलहाल एज इट इज़ रहेगा। ठीक है। अब ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी x², क्योंकि x से जब मल्टीप्लाई होता है तो 2x नहीं होता, ये पावर्स इनकी ऐड हो जाती हैं। यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है। ठीक है जी। अब ये x जब इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी x 3 = 3x, लेकिन साइन आएगा नेगेटिव का। अब ये 2 और x मल्टीप्लाई होगा तो -2x, और ये माइनस माइनस प्लस 2 3 = 6 हो जाएगा। ठीक है। कैसे, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 = 6। लेकिन साइंस आपने यकीन याद रखने, साइन को भी आपस में मल्टीप्लाई करवाना है आपने। ठीक है। माइनस माइनस प्लस करना ज़रूरी था। अब डिनोमिनेटर में ये x और ये x मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी x²। पॉजिटिव साइन है तो मैंने भी पॉजिटिव लिख दिया। ये x इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 2x। ठीक है जी। ये 1 और x मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल x बचेगा, लेकिन साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखा जाएगा। ये 1 2 ज़ा 2 बनेगा, लेकिन माइनस प्लस साइन माइनस का ही आएगा। ठीक है। दिस इज़ 2/3, अभी फ़िलहाल एज इट इज़ रखें इसको। अच्छा जी, x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन 3 + 2 5x होगा। अच्छा, यहाँ स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम होती है साइन के अंदर। बिगर वैल्यू कौन सा है, 3 बड़ा या 2 बड़ा है? 3 बड़ा, ऑब्वियसली 3 के पास माइनस का साइन है, माइनस लिखेंगे, +6। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आएगा, x², ये प्लस माइनस माइनस, ये भी x की टर्म है, ये भी x की टर्म है। यहाँ 2x हैं, यहाँ 1x है। 2x में से 1x माइनस हो रहा है, 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1x बचा, 1 लिखते नहीं है। 2 बड़ा है इसलिए पॉजिटिव का साइन रखेंगे। ठीक है जी। यहाँ प्लस लिखेंगे और ये -2 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है जी। दिस इज़ 2/3। अब हमारे पास करना है हमने क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 3 इस पूरी से मल्टीप्लाई करेगा और ये 2 इस पूरे को मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है जी। 3 × x² - 5x + 6 = 2 × x² + x - 2। 3x² = 3x², -3 5 = 15, x एज इट इज़, और 3 6 = 18। अब 2x = 2x² + 2x = 2x, -2 2 = 4। अब ये सारी टर्म्स वहाँ ले जाएं ताकि सारे नंबर्स एक साथ हो जाएंगे, मैं सॉल्व कर सकूँगा। 3x², ये पॉजिटिव 2x² है, वहाँ जाके नेगेटिव 2x² हो जाएगा। अब ये -15x है, ये पॉजिटिव 2x है, यहाँ पर आके नेगेटिव 2x हो जाएगा। ये +18 है, ये -4 है, वहाँ जाकर पॉजिटिव 4 हो जाएगा। वहाँ मतलब दूसरे हैंड पे, सेकंड हैंड पे, नेक्स्ट हैंड, लेफ्ट हैंड पे। 3 - 2 सिंपल 1x² बचा। 15 + 2 ये हो गया 17, लेकिन साइन नेगेटिव का आएगा क्योंकि 15 आपके पास बड़ा नंबर है। ठीक है जी। और 18 + 4 ये हो गया आपका 22। ठीक है जी। पॉजिटिव का 22 = 0। अब मुझे देखना है कि आइदर ये मिडिल टर्म ब्रेक होगी या नहीं होगी। हमारे पास 22 के फैक्टर होते हैं 2 11s और 11 2s, इसके अलावा कोई फैक्टर इसका नहीं होता। और 2 और 11 को प्लस करके 17 हमारे पास नहीं आता। तो अब आप इसमें इस्तेमाल करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। कंपेयर करेंगे आप इसको। a आपके पास 1 है, ये a होता है इसका कोफिशेंट। फिर b आपके पास, x का कोफिशेंट आपके b होता है, वो -17 है। फिर c आपके पास कांस्टेंट होता है, वो आपका 22 है। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारी, क्वाड्रेटिक फार्मूला -b ± √b² - 4ac होल डिवाइड बाय 2a। अब जहाँ जहाँ वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ पुट करें। -17 b की जगह लिखना है -17, दिस इज़ -17 ± √b² यानी कि -17 का स्क्वायर -4, a की जगह लिखेंगे 1 और c की जगह लिखेंगे 22, जो उसकी वैल्यू हमारे पास है मौजूद। ठीक है जी। और 2 1 ज़ा
2 हम बाद में देखते हैं। अच्छा जी, अब आप इसे सॉल्व करें। दिस इज़ माइनस माइनस प्लस 17 प्लस माइनस 17 का स्क्वायर हमारे पास होता है 289, पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये 4 1 4 और 4 22 दिस इज़ 88 होल डिवाइड बाई 2, फिर 17 प्लस माइनस 289 में से 88 माइनस किया तो दिस विल बी 201, 9 माइनस 8 1, 8 माइनस 8 0, ठीक है जी, रिमाइंडर 1। अब रिमाइंडर 2, डिनोमिनेटर में 2। अब आपने क्या करना है, पहले आपने इसका लेना है रूट, फिर उसको करना है 17 से प्लस, फिर उसको करना है आपने डिवाइड। आगे सारा काम कैलकुलेटर से है, ठीक है जी। तो और फिर एक में क्या करना है, आपने इसका रूट लेना है, फिर उसको आपने 17 माइनस इसका रूट कैलकुलेटर से और डिवाइड बाई 2 करना है। तो इसके दो आंसर हमारे पास ऑलरेडी सॉल्व हैं, वो है 15.6 और मेरे पास आंसर की है इसमें, और लिखे हुए आंसर मेरे पास बुक में, तो मैं वहाँ से देख कर बता रहा हूँ। तो दिस इज़ 1.41, ठीक है जी। अगर हम इसको कैलकुलेटर से करें तो मैं कैलकुलेटर से भी करके दिखाता हूँ आपको। वेट अ मिनट, मुझे कैलकुलेटर ओपन करने दें। दिस इज़ 17 हमारे पास था पहले, तो 17 फिर प्लस रूट में थी हमारे पास वैल्यू 201, तो हम लिखेंगे 201, ओके। और फिर हमने इसको करना था 17 प्लस रूट 201 डिवाइड बाई 2, फिर हमने इसको करना था डिवाइड बाई 2। सो दिस इज़ 15.58 और यहाँ पर आ गया 15.58 को हमने और नंबर बढ़ा दिया एक नंबर। और फिर एक दफ़ा हमने इसको करना है माइनस, तो पहले लिखेंगे 17, फिर 17 लिखेंगे माइनस और फिर रूट और फिर लिखेंगे 201, वेट अ मिनट, दिस इज़ 201 और इज इक्वल्स टू, फिर हम इसको डिवाइड करवा देंगे हम 2 से, तो 1.41, तो ये हमारे पास 1.41 ऐसे इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।